खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम की तारीफ करते हुए आज की इस सभा में आप सबों को मैं जय मसीह की बोलता हूं। ये बड़ा दिन और क्रिसमस, ये दोनों शब्द बाइबल में नहीं है। ना तो क्रिसमस वर्ड है, ना हिंदी में है, ना इंग्लिश में है। हां, प्रभु यीशु मसीह का जन्म है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्रिसमस और बड़े दिन की बात कर रहा हूं। किसने रखा, क्यों रखा, कब रखा, ना तो मैं इस बहस में जाना चाहता हूं। मैं तो परमेश्वर के वचन से अपना जीवन चलाता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो इस मैसेज को देख रहे हैं, आप भी खुदा के कलाम के ही लोग हैं और खुदा के कलाम से ही बातें करेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे। और देखिए, दो चीज होती है, एक ट्रेडिशन होता है, रीत रिवाज होती है। रीत रिवाज में बहुत कुछ होता है। हमारी मम्मी ऐसा करती थी, उनकी मम्मी ऐसा करती थी, उनके पापा ऐसा करते थे। कहीं उसका कोई आधार नहीं है, ना आपने देखा, ना उन्होंने देखा, ना उन्होंने देखा। लेकिन हम परमेश्वर के कलाम की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम एक ऐसा आधिकारिक कलाम है जिसके आगे कुछ नहीं टिकेगा। फूल तो मुरझा जाते, घास सूख जाती, जीवन खत्म हो जाएगा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं वचन की बात कर रहा हूं कि वचन तो नहीं टलेगा, वचन स्थिर है। आपके रीत और रिवाज, कितने रीत आए और कितने रिवाज खत्म हो गए, मगर परमेश्वर का कलाम जो अनादिकाल से अनंत काल तक है। अब मैं इस बड़े दिन और क्रिसमस की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बाइबल में यह शब्द इस्तेमाल नहीं है, बल्कि आज का दिन इस्तेमाल है, बड़ा दिन नहीं। बड़ा दिन जो इस्तेमाल किया गया है वो मलाकी की पुस्तक उसके 4 अध्याय में इस्तेमाल किया गया है। वो उसके आगमन का बड़ा और भयानक दिन के साथ इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अलग से बड़ा दिन, और वो भी यीशु मसीह के जन्म को लेके क्रिसमस करके नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। और इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रभु यीशु मसीह के जन्म को, इस अवसर को बहुमूल्य जानते हुए इसका मूल उद्देश्य और मूल जो सिद्धांत है वो समझिए कि यीशु मसीह का जन्म आखिर क्या था। सिर्फ यीशु मसीह को पैदा होना था, यीशु मसीह पैदा हुए, या कुछ और है इसके पीछे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो ये मैसेज देख रहे हैं, ये ऐसे लोग सुन रहे हैं ये मैसेज और देख रहे हैं जो बाइबल में विश्वास रखते हैं, परमेश्वर के कलाम में विश्वास रखते हैं और थोड़ी गंभीर चर्चा करना चाहते हैं। ऐसे तो मित्रों बहुत सी बातें और बहुत से बहस और बहुत से कारण और निराकरण हो सकते हैं, मगर परमेश्वर का कलाम तो अटल है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर का कलाम आपके रीत रिवाज से कहीं ऊपर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने रीत रिवाज को ही परमेश्वर के कलाम में कन्वर्ट कर दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यीशु मसीह ने मरकुस की इंजील और उसके 7वें अध्याय में, मरकुस की इंजील उसके 7वें अध्याय की 7वीं आयत में कुछ यूं कहा, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को, आगे उन्होंने रीत रिवाज कहा है, मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश यानी परमेश्वर का वचन कह के सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। आप सोचिए, अरे आप केवल मनुष्यों की रीत मानिए तो चलेगा, बहुत सी रीत है हम लोग की, चलेगा, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा टाल करके, हाउ डेयर यू। हमारी और आपकी हिम्मत कि हम परमेश्वर की आज्ञा को टाल करके, अरे छोड़ो यार, नहीं लिखा बड़ा दिन, नहीं लिखा क्रिसमस, तो क्या हुआ, हम तो मानेंगे, अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा अगर टल रही है तो आप कहीं ना कहीं तो आपको जवाब देना होगा, क्योंकि ये तो तराजू है और इसी तराजू से मैं और आप दोनों तौले जाएंगे। आप परमेश्वर की आज्ञा को क्यों टालते हैं? आपने रीत रिवाज मानते रहिए ना, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा टाल करके नहीं। आज अपने
जीवन में झांक करके देखिए कि कहीं परमेश्वर की आज्ञा तो नहीं टल रही है। हम रीत रिवाज मना रहे हैं, हम केक खा रहे हैं, गुजिया खा रहे हैं, नए कपड़े पहन रहे हैं, सजा रहे हैं, क्रिसमस ट्री फलाना ढेकाना लाइट, ये सब करिए, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा टाल करके नहीं। आगे सुनिए, और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी रीत से टाल देते हो। यह नहीं कहा कि खराब रीत से, तुम्हारी रीत बहुत अच्छी है, लेकिन वो सब परमेश्वर की आज्ञा टाल करके करते हो। मित्रों, परमेश्वर के कलाम से कभी डेर मत कीजिएगा, इसको चैलेंज मत कीजिएगा। अब मैं दो तीन मिनट के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये जो हम मना रहे हैं यीशु मसीह का जन्म, मैं आज बचूंगा, बड़ा दिन और क्रिसमस कहने से बचूंगा, क्योंकि ये हमारी रीत है, परमेश्वर का वचन नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या है? यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय, जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स नंबर 14। यह है क्या हम लोग क्या मना रहे हैं? क्या केवल यीशु मसीह का जन्म, यूसुफ और मरियम का पुत्र, मजूसी आए, गरेड़िए आए? अरे मित्रों, मैं चाहता हूं कि आज आप थोड़ा गंभीर होकर के उसके और गूढ़ अर्थ को समझिए कि यह सिर्फ यीशु का जन्म नहीं है, यह कुछ और है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना हमारे पिता परमेश्वर की। सुनिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसकी 14वीं आयत, एक लाइन, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। यह यीशु का जो जन्म था ना मित्रों, यह सिर्फ यीशु का जन्म नहीं था। उसके लिए तो लिखा कि आज तूने अपने पुत्र को पैदा किया। यह वचन, और वचन कौन? उसी अध्याय की पहली आयत, वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हो गया। यह बड़ा दिन, यह क्रिसमस, ये मजूसी, ये गरेड़िए, ये हेरोदेस और ये पिलातुस नहीं मित्रों, ये बहुत बड़ी योजना हमारे प्रभु की, क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया था, अपना एकलौता पुत्र दिया। कैसे आया वो एकलौता पुत्र? वचन देहधारी होकर के आया। आगे मैं सुनाना चाहता हूं आपको, ये वचन है क्या? ये वचन है क्या? इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री और उसका चौथा अध्याय, हिब्रू चैप्टर 4 एंड वर्स नंबर 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, वचन देहधारी हुआ तो परमेश्वर का वचन जीवित, यीशु मसीह, और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपरद है। जो वचन देहधारी हुआ था ना, वो ये है मित्रों। वो अब मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूंगा वक्त की कमी की वजह से, लेकिन आप उसको नोट कर लीजिए। जो वचन देहधारी हुआ वो इब्रानियों की पत्री चौथे अध्याय और 12वीं और 13वीं आयत में उसका खुलासा हुआ कि वो देह क्या थी, वो वचन क्या था जो हमारे बीच में जिसने डेरा किया। दो बातें वचन के बारे में। नंबर एक, वचन नियम है, परमेश्वर का नियम है, नियम ठहराए जाते हैं। एक नियम की मैं चर्चा करना चाहता हूं। जब आप रात में सोने जाते हैं तो आप जानते हैं क्यों सो लेते हैं? क्यों आप पलंग पर चढ़ करके, लेट करके, जमीन पर गद्दा बिछा के, अलग अलग तरीके से, लेकिन आप आराम से लेट जाते हैं? क्योंकि एक नियम उसके पीछे काम कर रहा है। आप धनी हो, अमीर हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, बच्चे हो, स्त्री पुरुष, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि एक नियम उसके पीछे काम कर रहा है। और उस नियम को अंग्रेजी में लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, हिंदी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। हर एक पर वो लागू होता है क्योंकि वो एक नियम है, वो एक रूल। इसीलिए उसको लॉ ऑफ कानून है, एक तरीके से लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और आप इतना उस पर भरोसा करते हैं। मेरी बात सुनिए, कोई ऐसा नहीं है, केवल पागलों को छोड़ करके। जब रात में सोता हो तो उसको चारपाई से बांध दिया जाता हो। आप कभी अपने आप को बदला, भाई बांध दो, क्यों भाई? अरे पता नहीं सुबह उठेंगे कहीं ऐसा ना हो कि गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी खत्म हो जाए और हम छत से चिपक जाए। कभी आपने सोचा? हाँ, केवल
जो दिमाग के कमजोर उनको बांधा जाता, मैंने देखा है, उनका हाथ पर बांध करके सुलाया जाता। मित्रों, आप बात समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन आप माने ना माने, आप पढ़े लिखे, बूढ़े जवान बच्चे, परमेश्वर का नियम है और बाइबल में लिखा है कि तूने अपने वचन को सदा के लिए स्थिर किया है। यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस। आप बाकी ट्रेडिशन खत्म, मेरी बात सुनिए, मैं आपको 25 दिसंबर के बाद ले जाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी खुशियां यहीं पर खत्म हो जाए, 26 तारीख को आपका मुंह लटक जाए, आपको निराशा हो जाए, अरे इतना खर्चा हो गया, अरे ये हो गया, अरे अभी तक तो बड़ा मजा आ रहा था, अभी तक तो क्रिसमस की धूम थी बड़े। मैं चाहता हूं कि यू गो बियॉन्ड 25th ऑफ दिसंबर, क्योंकि यह वचन जो देहधारी हुआ है ना मित्रों, यह सदा के लिए स्थिर है। यह केवल 25 तारीख को खत्म नहीं हो जाएगा, यह सदा के लिए स्थिर रहेगा। और दूसरी बात, वचन अधिकार रखता है, वो अधिकारी है, वचन अधिकारी है। द वर्ड ऑफ गॉड रूल्स। जैसे जब भी आप 12 घंटे सोने के बाद, 8 घंटे सोने के बाद आप एकाएक कहते हैं कि यह उजियाला कहां से हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने ज्योति बनाई प्रभुता करने के लिए, दिन पर प्रभुता करने के लिए। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन, आप सो रहे हो, आप जग रहे हो, आप गरीबी में हो, आप बीमार हो, आप आखिरी सांस ले रहे हो, इट डज नॉट मैटर। परमेश्वर का कलाम रूल करता है, शासन करता है, प्रभुता करता है। और इसीलिए यशायाह 9:6 में लिखा हुआ है कि और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा। ये कौन निकल रहा? ये यीशु मसीह, ये नासरत का रहने वाला, ये यूसुफ और मरियम का, जिसको मजूसियों ने आकर के अपना अपना थैला खोल करके, जो गरेड़ियों ने आकर के दर्शन किया। ना 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 ना, ये तो सब बहुत टेम्परेरी बात आप कर रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ है। उस चरनी में आप सिर्फ एक बालक यीशु को मत देखिए, आप कहिए अरे ये तो वचन देहधारी हो गया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि ये सिर्फ कुछ क्षण के लिए नहीं है, और ये सिर्फ टेम्परेरी नहीं है, ये सिर्फ 25 दिसंबर को और 25 दिसंबर तक नहीं है, ये तो जीवन पर्यंत। घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे, हम और आप खत्म हो जाएंगे, उसका वचन नहीं खत्म होगा। वो अनादिकाल से अनंत काल तक है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। और मैं चाहूंगा कि आप इस प्रभु यीशु मसीह के जन्म को ना सिर्फ एक टेम्परेरी जन्म अभी हुआ और 25 तारीख को खत्म हो गया, बच्चों को सिखाइए, क्योंकि उनमें निराशा हो जाती है। अरे इसके पहले तो इतना धूमधाम था और इतना लाइट लग रही थी और इतना ये हो रहा था। जो हम लोग हैं प्रभु के मानने वाले, उसके खून से खरीदे लोग, हमारे लिए तो सदा के लिए स्थिर है। ये वचन देहधारी हुआ है और ये हमेशा के लिए स्थिर किया गया है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह की।